रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल वापस किया, उधर से एक ठंडी सी आवाज आई, आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। और कॉल कट हो गया। मेरा नाम अमन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां लोग कहते हैं कि रात के बाद बाहर मत निकलो। कुछ ही मिनटों बाद फिर कॉल आया। उस आवाज ने कहा, दरवाजा खोल दो। मैं बाहर खड़ी हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर्फ इतना कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तभी बाहर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। डर के मारे मैंने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरा खोला। गेट के बाहर कोई नहीं था। बस एक सफेद सा साया कैमरे के पास हिल रहा था। अचानक कैमरा ग्लिच करने लगा। उसी समय मोबाइल पर मैसेज आया, कैमरा मुझे नहीं देख सकता। मेरे हाथ कांप रहे थे। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। एक लड़की अंदर आई। वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूं जो 3 साल पहले इसी घर के सामने मर गई थी। मुझे सब याद आ गया। उस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था और मैं वहां मौजूद था। लेकिन डर के कारण मैंने सच नहीं बताया। लड़की ने मेरी आंखों में देखकर कहा, सच छुपाने की सजा मिलती है। अगली सुबह गांव वाले मेरे घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। मोबाइल जमीन पर पड़ा था। सीसीटीवी में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। रात 2:17 बजे। और मेरी आवाज, मैं सच स्वीकार करता हूं। मैं सच स्वीकार करता हूं। उसके बाद कुछ भी नहीं। अगली सुबह गांव वाले जब मेरे घर पहुंचे, मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था। लेकिन मैं मरा नहीं था। मैं सब कुछ देख सुन पा रहा था, बस बोल नहीं पा रहा था। और सबसे डरावनी बात, वह लड़की मेरे पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत अमन, अब तुम्हें सब सच पता चलेगा। मैंने देखा, पूरा घर धुएं से भरने लगा। अचानक सब बदल गया। मैं खुद को 3 साल पहले वाली उसी रात में खड़ा देख रहा था। वह लड़की सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। लोग इकट्ठा थे। और मैं वहां खड़ा था। मैंने देखा, लोगों ने पुलिस बुलाने को कहा था। लेकिन मैंने कहा था, चुप रहो। अगर केस हुआ तो मैं फंस जाऊंगा। वह लड़की मुझे देख रही थी। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई थीं। आवाज आई, अब समझे? तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन मरने दिया। मैं रोना चाहता था, लेकिन आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, तुम्हें वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी। अचानक सब गायब हो गया। मैं फिर से अपने घर में था। चारों तरफ लोग थे। डॉक्टर बोला, यह जिंदा है, लेकिन शायद कभी बोल नहीं पाएगा। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं सब कुछ देख सकता हूं, सब कुछ सुन सकता हूं, लेकिन सच कभी बता नहीं सकता। रात फिर आई। घड़ी में समय दिखा, रात के 2:17। और मेरे कान में वही आवाज, अब तुम मेरी तरह हो। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। उसी समय, उसी जगह एक और हादसा हुआ था।
और सीसीटीवी में मेरी आंखें खुली हुई थीं। गांव में अफवाह फैल चुकी थी। जिस रात 2:17 बजे कोई हादसा होता, अगले 15 दिन में किसी और की बारी आती। लोग रात को घड़ी देख देख कर कांपने लगे थे। एक रात मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। सब लोग उसे डायन कहते थे। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, शाप तभी टूटेगा जब सच जिंदा होकर बोला जाएगा। अगली रात फिर वही समय, रात के 2:17 वह लड़की आई। मैंने पूरी ताकत लगाई। मेरे होंठ हिले और पहली बार मेरी आवाज निकली, मैं दोषी हूं। कमरा कांपने लगा। हवा तेज हो गई। लड़की की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, एक गलती ने मुझे मारा, एक सच मुझे मुक्त करेगा। अचानक सब शांत हो गया। घड़ी की सुइयां 2:18 पर रुक गईं। अगली सुबह मैं बोल सकता था, मैं रो सकता था, मैं जिंदा था। गांव में कोई हादसा नहीं हुआ। लोगों ने कहा, शाप खत्म हो गया। लेकिन उसी रात मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, न्यू सीसीटीवी फुटेज डिटेक्टेड। वीडियो चला। स्क्रीन पर लिखा था, रात के 2:17 और एक नई परछाई दिखाई दी, जो मेरी तरह दिखती थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज फिर से गायब हो चुकी थी। उसी पल मेरे कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी बारी है। मैं समझ गया, शाप खत्म नहीं हुआ था, वह मुझ में चला गया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। समय चल रहा था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, बाकी सब के लिए। हर रात 2:17 पर समय रुक जाता था। लोग जड़ हो जाते, कुत्ते भौंकना बंद कर देते, हवा तक थम जाती। और तब मैं निकलता। मुझे याद आने लगा, जिस लड़की को मैंने मरने दिया था, वह अकेली नहीं थी। उस रात उसके पीछे मैं भी मर गया था। डर से नहीं, बल्कि अपराध से। और जो अब चल रहा था, वह मेरा शरीर नहीं, मेरा शाप था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, एक लड़का गायब है, उसी उम्र का जिस उम्र में मैं था। उसके घर के सीसीटीवी में आखिरी फुटेज, रात के 2:17 और स्क्रीन पर एक लाइन, सच छुपाया गया। उसी रात वह लड़की फिर आई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी, थकी हुई थी। उसने कहा, अब समझे, शाप किसी भूत का नहीं, अपराधी की आत्मा का होता है। उसने मेरी ओर देखा और बोली, जब तक कोई अपने पाप को मानेगा नहीं, 2:17 चलता रहेगा। और तभी मुझे एहसास हुआ, अब मैं सिर्फ पीड़ित नहीं था, मैं पहरेदार बन चुका था। अगली रात घड़ी फिर 2:17 पर रुकी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे मेरे जैसे थे। उस रात जब घड़ी 2:17 पर रुकी, परछाइयों में से एक आगे बढ़ी। उसका चेहरा मुझसे अलग था। उसने कहा, मैं पहला हूं। और तभी सब कुछ बदल गया। वह आदमी बोला,
उस रात हम सब दोषी थे, लेकिन सजा सिर्फ उसे मिली। उस एक मौत ने एक नियम बना दिया, जो सच छुपाएगा वही अगला बनेगा। और तब से हर अपराध, हर डर, हर चुप्पी 2:17 से बंध गई। मैं समझ गया, मैं कोई चुना हुआ नहीं था, मैं बस अगली कड़ी था। जैसे मुझसे पहले कई थे और मेरे बाद भी होंगे। पहली परछाई ने कहा, अगर ये सिलसिला तोड़ना है तो सच को जिंदा लोगों तक पहुंचाना होगा, नहीं तो। हर 2:17 पर नई परछाइयां जन्म लेती रहेंगी। अचानक सब गायब हो गया। मैं अपने कमरे में था। घड़ी चल रही थी। समय था रात के 2:16। 1 मिनट बाकी था। और उसी पल मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, आपका वीडियो लाइव हो चुका है। टाइटल था 2:17 की सच्ची कहानी। और नीचे लाइव व्यूअर्स बढ़ रहे थे। मैंने घर के अंदर देखा। मां पूजा कर रही थीं। हाथ कांप रहे थे। आंखों में डर साफ दिख रहा था। और तभी घड़ी की सुई 2:17 पर रुक गई। मां ने आंखें बंद कीं और बोली, भगवान, मेरी गलती, मेरे बेटे को मत देना। वह रात थी। मैं बच्चा था, गोद में सो रहा था। बाहर किसी औरत की चीखें आ रही थीं। मां खिड़की तक आईं। सब कुछ देखा। लेकिन पिताजी ने कहा था, चुप रहो, घर की बात घर में ही रहने दो। मां ने दरवाजा बंद कर दिया। और बाहर एक और औरत मर गई। ठीक रात के 2:17 पर लड़की बोली, तुम्हारी मां भी गवाह थीं। और गवाह का अपराध समय नहीं भूलता। मां जमीन पर बैठ गईं। रोते हुए बोली, मैंने डर के कारण चुप्पी चुनी। आज वही डर लौट आया। मैं सब देख रहा था। अब समझ आ रहा था। 2:17 कोई भूत नहीं था। यह पीढ़ियों का जमा हुआ अपराध था। जो चुप रहा, उसकी संतान भी बंध गई। लड़की मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा, अब एक ही रास्ता है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सा? उसने कहा, जिस घर से अपराध छुपाया गया वही सच कबूल करना होगा। 2:17 पर। और तभी मेरी मां ने पुलिस को फोन उठाया। घड़ी फिर चमकी। 2:16, 2:17। कॉल कनेक्ट हो गई।